मैंने इस ट्रेलर को काफी बाद में देखा क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम का पॉसिबली मुझे बिहाइंड द सीन्स देखने को मिल गया था, जहां पीटर एमजे के साथ कार में मेकआउट कर रहा होता है। अब देखो, अपन प्यार में हमेशा अवेलेबल होते हैं, और हाँ वैसे भी यार मैं स्पाइडरमैन का बहुत पुराना फैन हूँ, उसका ये आर्टिकल पढ़ रहा था। मगर जब हमें मार्वल स्टूडियोज की तरफ से व्हाट इफ का ट्रेलर दिखाया गया तो हमें उसमें कई सारी चीजें दिखने को मिली है, जहां वो पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक जगह लाके उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, मुझे इस सीरीज से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थे, मार्वल व्हाट इफ एक एनिमेशन, मगर मेरा इस कहानी से उसी समय ध्यान हट गया था जब इन्होंने कह दिया था इसकी सारी कहानियां स्टैंड अलोन होने वाली हैं। तो मेरे को लगा कुछ खास थोड़ी ना होगा, वही सब दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर फिर जब इसका मैंने ट्रेलर देखा तो पता चलता है कि इन्होंने सारे यूनिवर्स को एक जगह लाके हमें दिखाया है। अब देखो, जो लोग मार्वल कॉमिक्स को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें यह बात पता होगी कि मार्वल की पूरी की पूरी एक व्हाट इफ कॉमिक सीरीज है, जहां पे वो एग्जिस्टिंग कहानियों के हीरोज, विलन्स और अलग अलग कैरेक्टर्स को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के व्हाट इफ करके दिखाते हैं। और कसम से भाई मानो, ये सब कहानियां काफी ज्यादा वाइल्ड हो जाती हैं, अंकल बेन के जिंदा होने से लेकर थैनोस के एवेंजर्स ज्वाइन करने तक। मगर ये मार्वल स्टूडियोज की एमसीयू की व्हाट इफ सीरीज की कुछ नया खेला बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि ये एमसीयू के कैरेक्टर्स को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमें दिखाने वाले हैं, जो एमसीयू में ही एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंट पर्सपेक्टिव और अल्टरनेटिव टाइमलाइंस, और इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे कि मार्वल स्टूडियोज की तरफ से इस व्हाट इफ ट्रेलर में हमें क्या क्या देखने को मिला है। तो सबसे पहले जब ट्रेलर शुरू होता है तो किलमॉन्गर हमें आयरन मैन को बचाते हुए नजर आता है, जिससे सारी चीजें बदल जाती हैं। टोनी के शरीर में वो कभी शार्पनल्स नहीं घुसे, वो अफगानिस्तान में अपनी वो ह्यूमिलिएशन नहीं झेलता, अपने हथियारों का जखीरा नहीं देखता। और ये भी बात गौर करने वाली है कि किलमॉन्गर अपने ओरिजिनल कॉस्ट्यूम में है, जिसका मतलब है कि वो अभी भी यूएस नेवी सील्स के लिए काम कर रहा है। मगर अगले ही कुछ सीन्स में हमें ये भी देखने को मिलता है कि किलमॉन्गर वकांडा की आर्मी के साथ फाइट करते हुए भी नजर आ रहा है, और बैकग्राउंड में हमें एंड्रॉइड्स भी देखने को मिल रहे हैं। मगर फिर भी अगर टोनी किलमॉन्गर की हेल्प कर भी रहा है तो वकांडा और आयरन मैन जैसी कहानियों में प्यार और पॉलिटिक्स की काफी सारी कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलती है, जिसका मतलब है कि काफी सारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब देखो, इसके बाद आता है ट्रेलर में अपना इविल डॉक्टर स्ट्रेंज। अपने प्यार को खोने के बाद काफी ज्यादा टेरिफाइंगली पावरफुल बन गया है, और इस ट्रेलर में हमें काफी ज्यादा मल्टीवर्सल लेवल की उसके साथ चीजें देखने को मिलने वाली हैं, जस्ट लाइक स्पाइडरवर्स जैसा। और इस ट्रेलर के इन्हीं की एक सीन में मिस्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन के आमने सामने खड़े होते हैं, जो कि श्योरली दोनों साथ में लड़ेंगे क्योंकि दोनों के कॉन्फ्लिक्ट मैच नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई मिस्टर स्ट्रेंज ही जीतेंगे, क्योंकि भाई उनका चेंज ऑफ हार्ट होगा कहानी के लिए, और उनके पास सबसे बड़ी एडवांटेज है आई ऑफ अगामोटो। और अपनी व्हाट इफ की सबसे एंटीसिपेटेड कहानी टिचाला बिकम्स अ स्टार लॉर्ड, और ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि योंडो और टिचाला में हमें काफी स्ट्रॉन्गर फादर सन रिलेशनशिप देखने को मिलने वाला है। और इस ट्रेलर के एक आखिरी सीन में हमें ये भी डायलॉग सुनने को मिलता है टिचाला के थ्रू कि अ रेवेंजर नेवर फ्लाइज सोलो, जिसका मतलब है कि भाई इन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का नेम चेंज करके रेवेंजर कर दिया। खैर फिर भी आप एमसीयू में रेवेंजर का मतलब तो समझ ही होंगे, जिसका मतलब है कि ये इंटरस्टेलर क्राइम सिंडिकेट है जो स्पेस में वो सारे गलत काम करता है जो उन्हें नहीं करने चाहिए। इसके बाद भी इनके साथ एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि इनका मोरैग वाला लफड़ा पावर स्टोन के साथ, क्योंकि मोरैग एक्चुअली में एक एक्वेटिक प्लैनेट हुआ करता था, और अराउंड 300 साल के आसपास वो एक्सेसिबल देखने को हमें मिला है। तो पॉसिबली हमें थानोस और रोनन वाला भी कनेक्शन इसमें देखने को मिल सकता है। और ऊपर से यार एनिमेशन में क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती, तो इस बात का कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते कि कितने बड़े लेवल पे हमें सरप्राइज दिखाने को मिलेंगे। मगर इनके एक और ही सीन में मतलब कि टिचाला अपने अर्थ वाले होलोग्राम लोगों की तरफ भी देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि वो अपने घर जाने को भी एक बार कंसिडर कर रहा है। और इधर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मतलब कि रेवेंजर्स वाले मामले में पीटर क्विल साहब ने रेवेंजर्स को छोड़ दिया है, अपने एक अलग पाथ पे वो अकेले ही निकल पड़े हैं। फिर ट्रेलर में नजर आती है अपनी ब्लैक विडो, जिसने प्रोजेक्ट हल्क को इन्फिल्ट्रेट कर दिया है। ट्रेलर के हिसाब से नताशा ने कभी भी रेड रूम प्रोग्राम को छोड़ा ही नहीं, और एक सीन में वो यूएस मिलिट्री के गियर के साथ भी नजर आती है। और ठीक इसके ही एक और सीन में हमें ये कैप्टन ब्रिटेन मतलब कि कैप्टन अमेरिका वाली शील्ड के साथ भी वो नजर आती है, जहां वो फेस टू फेस जेट द जायंट के सामने आमने सामने आ जाती है। कैसा कौन कहता है कि लड़कियों को हट्टे कट्टे आदमी पसंद है? और ऐसा देखने में लगता है कि रेड रूम जनरल रॉस के सुपर सोल्जर प्रोग्राम में इंटरफेयर कर रहा है, और हमें बैकग्राउंड में फिर से वही एंड्रॉइड्स वाली फाइट देखने को मिलती है। और ऐसा बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी बनती है कि टोनी की ये खिलौने अपने अर्थ के लिए रिकरिंग थ्रेट की तरह हमें बार बार देखने को मिलेंगे। और उसके बाद अपने को देखने को मिलता है पार्टी थॉर मैद्रिपुर में, जो कि अल्ट्रॉन के साथ उसको बजाते हुए नजर आ रहा है। आई मीन कि उनके साथ वो लड़ाई कर रहा है, क्योंकि इस कहानी में थॉर ने कभी भी अपनी लाइफ को सीरियसली लिया ही नहीं, नाइल रेम्स की कोई भी फिक्र नहीं। मगर भाई ये ओवरऑल कहानी ही ऐसी है कि उसको अपनी जो इंटरगैलेक्टिक फाइट होंगी उन सब की सारी जिम्मेदारी उसको समझ में आएगी, और कि वो कितना ज्यादा उसका पोटेंशियल है दुनिया को बचाने का, और तब जाके वो अपनी पार्टी थॉर वाली पर्सनालिटी से थोड़ा सा हट के दुनिया को बचाने वाला सुपर हीरो बनने की भी कोशिश करेगा। और इसके बैकग्राउंड में वही उसका लोकी भाई पुराना वही चूतियों वाली हरकतें कर रहा है, एसगार्ड की सेना के साथ अर्थ पे आ जाता है, उनके सामने भाले तान देता है, और लोकी अपना एंशिएंट विंटर्स ऑफ कैस्केड को लेकर कोल्सन पे चला भी देता है। अब तुम तो इसकी पावर जानते
ही हो, रेस्ट इन पीस कोल्सन अगेन। अब देखो लोकी का एसगार्ड पे राज करने का सीधा सिंपल यही आता है कि पार्टी थॉर ने कभी भी अपने लाइफ को सीरियसली लिया ही नहीं, तो वो किसी एक ऐसे शख्स को अपना राजा नहीं बना देंगे जो अपने आप तक को सीरियस नहीं लेता है। लेकिन अपनी चेंज ऑफ हार्ट के बाद क्या वो लोकी से अपनी गद्दी वापस ले लेगा या फिर कुछ और बड़ा मल्टीवर्सल लेवल का? अब वो सारी चीजें तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेंगी, लेकिन उसके बाद आती है अपनी कैप्टन ब्रिटेन, अपनी पेगी कार्टर, अपने हार्वर्ड स्टार्क के साथ। क्या किया तुम दोनों ने साथ में? अब देखो इस कहानी में हार्वर्ड स्टार्क ने भी अपना एक आयरन सूट बना लिया है, लेकिन अगर आप उस पर गौर करेंगे तो उस पर यूएस का लोगो है, विच मीन उन्होंने इसे पर्सनल नहीं किया है। अब देखो ये कहानी काफी ज्यादा जोरदार होने वाली है, क्योंकि इसकी कहानी को तो आप जानते ही हो, क्योंकि बेसिक सी है कि पेगी कार्टर ने सुपर सोल्जर प्रोग्राम में अपने आप को दाखिल किया, कैप्टन ब्रिटेन बन गई, फिर नाजिस से लड़ने वाली सेम वही कहानी। लेकिन बवाल तब खड़ा हो जाता है जब इनके सामने एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग आ जाता है और यहां नजर आता है कि मल्टीवर्स के फैब्रिक में दरार आ गई है, रियलिटी बिगड़ने लगी है। और ट्रेलर के एक सीन में ही में पेगी कार्टर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलती हुई भी देखने को मिलती है। अब देखो इसके आगे बोलूंगा तो सारी चीजें मेरी थ्योरीज हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं ट्रेलर के बयान पे ही बोलूं तो ये सारी कहानियां अपने स्टैंड अलोन कहानियों को रखते हुए भी अपने नैरेटिव को एक मल्टीवर्सल लेवल पे एक्सपैंड करती जा रही हैं, जहां में एक्स्ट्रा डायमेंशनल एडवेंचर सबको कलेक्टिवली साथ में देखने को मिलेगा। मगर फिर भी यार इविल डॉक्टर स्ट्रेंज पे भरोसा कौन करे? फिर आता है अपनी व्हाट इफ की कहानियों का सबसे वाइल्ड एपिसोड मार्वल ज़ॉम्बीज। देखने लायक होगा कि एमसीयू के हीरो ज़ॉम्बी फॉर्म में कैसे नजर आते हैं और इन्हें बचाता कौन है, क्योंकि भाई डिज्नी हॉरर के मामले में अपना हाथ डालने में बहुत डरता है। और वैसे भी यार मार्वल ज़ॉम्बीज का आइडियाज कोई बहुत पुराना नहीं है, अपने मार्वल कॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, मोस्ट बिकॉज के अपने ब्रूटल और हॉरिफाइंग और टेरिफाइंग नेचर की वजह से। जहां अलग यूनिवर्स के सुपर हीरो ज़ॉम्बीज अपने मेन यूनिवर्स में क्लैश करने लगते हैं और फिर बवाल चालू। मगर इधर एक बात गौर करने वाली है कि कहानी के क्रिएटर्स बोलते हैं कि हर एक कहानी स्टैंड अलोन होने के बावजूद भी हमें रियलिटीज एक साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हुए भी देखने को नजर आती है। अब भले वो सब इतनी सारी बातें कह दे, मगर भाई कुछ ऐसी बातें तो है जो वो हमें छुपा रहे हैं। मगर इस बार अपन फंसने वाले नहीं है, अपन यकीन करते हैं इस पे। पीछे बैकग्राउंड में वॉचर भी डायलॉग मार रहा है, क्योंकि वो भी अपने इस बात से संज्ञान रखता है कि हम सब इस कहानी को एक साथ देख रहे हैं, जिसका कुछ ना कुछ मतलब तो निकलना चाहिए। क्योंकि ट्रेलर में आगे विजन भी ये डायलॉग मारता है कि ये मल्टीवर्स का हर एक यूनिवर्स अपने आप में यूनिक है, जिसका मतलब है कि वो भी अपनी सिचुएशन के बारे में कंप्लीटली अवेयर है और आगे चल के वो अपना माइंड स्टोन खुद ही अपने हाथ से निकालना है कर सकते तो तुम। तो भाई लोग इन सब सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का भी बहुत बड़ा रोल हमें इन सब कहानियों में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कोई ना कोई हीरो या विलन इन सब सारे कहानी के इन्फिनिटी स्टोन से जुड़ा हुआ ही है। और ये सब सारी मल्टीवर्सल लेवल की कहानियां एक साथ होने का एग्जांपल हमें सबसे शुरू में ही देखने को मिल जाता है, जहां अपने क्लासिक एवेंजर्स को अपने गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के साथ कंपेयर करने के देखने को मिलता है, जहां अपना किलमॉन्गर ब्लैक पैंथर के रोल में देखने को मिलता है, गमोरा अपने बाप के ब्लेड के साथ देखने को मिलती है, टिचाला एज स्टार लॉर्ड और उसके बगल में हमें पार्टी थॉर भी देखने को मिलता है, जहां ये भी पॉसिबली ये कहानी बन जाती है कि भाई ये सब लोग मिलके दुनिया, संसार, ब्रह्मांड, मल्टीवर्स को बचाएंगे। क्योंकि इन सब सारी सुपर हीरो कहानियों में होता क्या है, और ऊपर से भाई वॉचर भी तो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, और इसकी कहानियों के 2 सीजन होने के नाते यह बात तो मैं कंफर्म तरीके से कह ही सकता हूं कि वॉचर के एग्जिस्ट करने से ही ये कहानी की पॉसिबिलिटी बन जाती है कि उसके कैरेक्टर आर्क में भी कुछ डेवलपमेंट आएगा, और उसके लिए चाहे इसके साथ कुछ हो जाए या इसको कुछ करना पड़े तो ही कहानियों की बकचोदी वाली कहानी बनेगी। आई मीन की बिगड़ जाएगी। उसके बाद हमें स्कारलेट विच अपनी फुल पावर अनलीश करते हुए देखने को मिलती है, जहां कोई उस पे अपना भाला फेंक रही है और वो वहीं राख हो जा रहा है। क्यों कर रही हो? पावरफुल है तुमसे कई गुना ज्यादा। अब देखो ये बात तो पता है कि भाई वांडा इतनी पावरफुल तो है ही कि वो डायमेंशनल ट्रैवल आराम से कर सकती है, मगर अपनी वांडा विजन की कहानी के बाद डार्क होल्ड मैजिक का यूज करके वो ट्रू स्कारलेट विच की पोटेंशियल अपनी इसी कहानी में हमें इसकी देखने को मिलेगी। और काफी बड़ी पॉसिबिलिटी ये भी बन जाती है कि स्पाइडरमैन का कनेक्शन भी इन्हीं सब के साथ होगा। मगर यार इस बेचारे का इस पूरे ट्रेलर में बस एक ही विजुअल शॉट था। मगर इसके अलावा भी यार कहानियां श्योरली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फाइगी चाहे जितना भी कहे मानना मत, डायमेंशनल कोलिजन होगा इसमें। मगर यार गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स इन सब चीजों को ठीक कैसे करेंगे, बचाएंगे सबको कैसे, वो देखने लायक होगा। और वैसे भी यार इसमें मेंबर्स कितने हैं? और इन सब बातों के बाद सबसे बड़ी बात इस ट्रेलर का सबसे जरूरी मुद्दा कि मार्वल के ट्रेलर्स पे तुम कितना भरोसा करते हो। ये हमारा रैग्नारॉक से काटते हुए आ रहे हैं, दिखाते कुछ है, बताते कुछ है, मिलता कुछ है, और ऊपर से ये तो एनिमेशन है, कुछ भी बना के दिखा सकते हो फिर बदल सकते हो। तो इन सब बातों के हिसाब से इस ट्रेलर की ऑथेंटिसिटी पे कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि जितनी सारी चीजें उन्होंने हमें दिखाई वो कहां तक सच है, कहां तक कहानी अपने कैरेक्टर्स और मोटिव्स को लेकर ट्रू है, क्या कोई जिंदा है, क्या कोई मर भी गया है। अब खैर वो सब सारी कहानियों का आंसर तो हमें सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा, या फिर अगर आपके कुछ और भी पोटेंशियल आंसर्स हैं तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, या फिर अगर आपने कुछ ऐसी चीजें नोटिस की जो मैंने मिस कर दी या मैंने इस
वीडियो में मेंशन नहीं की तो उसके बारे में मुझे जरूर बताना। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखना भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल में कहीं से भी नए आके हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।